ये कहानी सुखिया की है, जिसका सारा सुख दूसरे लोगों को परेशान करने में था। सुखिया एक बहुत ही चालाक और हर समय मस्ती के मूड में रहने वाला व्यक्ति था। कई बार उसके मजाक से लोगों को काफी नुकसान भी होता था। जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही सुखिया ने एक व्यक्ति से ये कहकर पैसे ले लिए कि वो भविष्य बताने वाला बाबा है और 2 दिन में ही उस व्यक्ति को अपार संपत्ति मिलने वाली है। इसलिए वह व्यक्ति दान के रूप में जितना ज्यादा देगा, उसको उतनी ज्यादा ही धन की प्राप्ति होगी। अब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अब वह व्यक्ति सुखिया को पूरे गांव में ढूंढ रहा है सो अलग। यह सिर्फ एक व्यक्ति के साथ की बात नहीं है। सुखिया राह चलते किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी करने लगता। अब जैसे जादू दिखाने लगता और उसके पैसे गायब कर देता और बोलता कि ये तो जादू था, सब गायब हो गया। गांव वाले अब सुखिया से परेशान हो चुके थे और अब कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता था। सुखिया किसी को ठग नहीं पा रहा था, किसी को परेशान नहीं कर पा रहा था, तो उसे बेचैनी होने लगी। उसने सोचा, इस गांव में काम ना बनेगा, दूसरे गांव जाकर कुछ करना पड़ेगा। उसने तरकीब लगाई। घर पर थोड़ा सा घी बचा था। उसने एक पात्र में आधे से ज्यादा मिट्टी भर दी और ऊपर से घी भर दिया, जिससे लगे कि पूरा पात्र ही घी से भरा है, और निकल गया दूसरे गांव अपनी होशियारी दिखाने। गांव के बाहर पहुंचने पर उसे एक सुनार की दुकान दिखाई दी, जहां मालिक के सिवाय कोई नहीं था। सुखिया को वह दुकान जच गई। वह दुकान की ओर बढ़ा। तभी दुकान पर एक चांदी की कटार टंगी हुई थी। उस पर नक्काशी भी बड़ी सुंदर थी। सुखिया को वह बहुत पसंद आई। वह दुकान में पहुंचा और तभी शुद्ध घी की खुशबू पूरे दुकान में छा गई। अभी सुखिया कुछ बोलता कि दुकान का मालिक बोल पड़ा, दूसरे गांव के लगते हो, यहां कभी देखा नहीं। सुखिया ने कहा, हाँ, मैं पास के गांव से आया हूं, अपने लिए कटार लेना चाहता हूं, सुरक्षा के लिए, पर देने के लिए पैसे नहीं हैं। पर गांव का शुद्ध घी है मेरे पास, पूरे 10 किलो, और आप चाहें तो मैं और भी ला सकता हूं। मालिक को सुखिया की बात पसंद आई। उसने कहा, ठीक है, दुकान में अगर कुछ पसंद आए तो ले लो, बदले में ये घी मुझे दे देना। सुखिया को विश्वास ही नहीं हुआ कि दुकान का मालिक इतनी जल्दी मान गया। जब तक सुखिया दुकान में कटार देख रहा था, मालिक ने घी के पात्र को खोलकर उसे देखा और चखा भी। सच में घी तो एकदम शुद्ध है। पर क्या तुम्हें कोई कटार पसंद आई? मुझे ये पसंद है, उतार कर भली प्रकार देख लो। सुखिया ने झट से टंगी हुई कटार उतार ली और भली भांति जांच कर ली और बोला, ये ही दे दो मालिक। अरे, ये तो टंगे टंगे गंदी हो गई है, नई वाली देता हूं। और एक थैले में रखकर उसे कटार दे दिया। सुखिया ये सोचकर बड़ा खुश था कि आज उसने इतना बड़ा काम इतनी आसानी से कर दिया। उसे खुद पर बड़ा गर्व हो रहा था। दुकान का मालिक भी दुकान बंद कर घर चला गया, क्योंकि कोई ग्राहक नहीं था। तो सोचा, आज घर जाकर शुद्ध घी की पूरियां खाऊंगा। पूरियां बनाने के लिए उसने जैसे ही पात्र में कड़छी डालकर घी बाहर निकाला, तो ये क्या, पूरे पात्र से सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी बाहर आई। सुखिया भी जंगल में जाकर एकांत में अपनी नई कटार थैले में से निकालकर ये सोचने लगा कि आज खूब ठगा दुकानदार को मैंने। कटार को हाथ में लेते ही उसे महसूस हुआ कि ये कटार कुछ गड़बड़ है। ये तो चांदी की नहीं, बल्कि मिट्टी की बनी हुई है और इस पर चांदी का रंग चढ़ा है।
सुखिया गुस्से में उठा और उसने सोचा, अभी जाके दुकान के मालिक को सबक सिखाता हूं। पर फिर उसने सोचा कि मैं तो खुद उसे ठग कर आ रहा हूं, उससे क्या सवाल करूंगा। उधर मालिक भी यही सोच रहा था। इस बार जब खुद पर मुसीबत आई और सुखिया ने खुद को ठगा महसूस किया, तो उसे समझ में आया कि उसने सबके साथ कितना गलत किया है। इस बार सुखिया को अपनी गलती का एहसास अच्छे से हुआ।